अरे मैं गुमराह नहीं कर रहा, अरे खड़गे जी की स्टेटमेंट है यार, हद कर दी। देश के गरीबों की आवाज फिर ड्रामा चालू, ड्रामा नहीं हर्षवर्धन जी ड्रामा नहीं। हाँ तो कर रहे हो, ये उंगली उठा उठा के ड्रामा है। सबसे करूंगा 100 बार करूंगा। हर्षवर्धन जी थैंक यू। दलितों की बात करूंगा तो करते रहो ड्रामा। तुम्हारे पास राहुल गांधी, हमारे पास शर्मा है, टेंशन मत लो। सबसे पहली बात तो ये कि जब खड़गे जी ने पूछा कि गंगा नहाने से गरीबी दूर होगी क्या, बिल्कुल दूर होगी। जब 3.5 लाख करोड़ अर्थव्यवस्था में जुड़ेंगे तो बिल्कुल दूर होगी। जब प्रयागराज, अयोध्या, काशी, मिर्जापुर, नैमिषारण्य, इस पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि इतनी तेजी में चलेगी तो बिल्कुल दूर होगी। और कौन उससे सबसे ज्यादा लाभान्वित होगा? दूध वाला, फल वाला, फूल वाला, अगरबत्ती वाला, धूप बत्ती वाला, नाव वाला, वहां हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लोग, टैक्सी चलाने वाला, टूर गाइड, मतलब वो लोग इससे लाभान्वित होंगे जिनको इकोनॉमी में जगह देने की कोई व्यवस्था सरकारों के लिए भी करना मुश्किल होता है। वो गंगा नहाने से ये गरीबी दूर होगी। और राम मंदिर, अयोध्या, काशी, प्रयागराज, मथुरा, ये सब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वहां ले जा रहा है कि दुनिया के लोग करें कि ये भी एक इकोनॉमिक मॉडल हो सकता है। गरीबी दूर हो रही है, उनको शायद नहीं पता होगा, इसीलिए अब कांग्रेस के नेता गंगा में डुबकी लगाते हुए और खड़गे जी को टैग कर देते हैं, उनको एक्सपर्ट टैग कर दे रहे हैं कि भैया तुम भी देखो, हम भी नहा के आए। और जब अभी अनुराग भदौरिया बोल रहे थे, उन्होंने कई बातें कही, जरा मुझे याद करके बताइए कि कौन आजम खान पर हमला, अखिलेश यादव पर हमला, मुलायम सिंह यादव पर हमला, आपके ऊपर हमला, ये भाजपा वाले करें? कब गंगा मैया के ऊपर ऐसा गंदा हमला किसी भाजपा नेता ने किया हो तो आप याद करके बताइए। मैं भी आपके साथ उसको लानत भेजूंगा, जो जितना बुरा कह सकता हूं वो कहूंगा। आप ही का जवाब ले रहा हूं अनुराग जी। कहा कि लोग शौच में स्नान कर रहे हैं, शर्म नहीं आती? हिंदू आस्था को इस तरह से अपमानित करने का काम इस घृणित तरीके से ये कर रहे हैं, उसके बाद आप करेंगे हम राजनीति कर रहे हैं, हम विपक्ष हैं, हमारा ये धर्म है। आप हिंदू धर्म पर टिप्पणी करेंगे घटिया घटिया और कहेंगे कि हमारा धर्म है, शर्म आनी चाहिए आपको। और मैं फिर कह रहा हूं, आप नेताओं से लड़िए, आप योगी जी से लड़िए, भाजपा से लड़िए, लेकिन अगर आप गंगा मैया से और संगम से लड़ रहे हैं, ये बहुत खराब है, ये अच्छा तरीका नहीं। ओके बोलिए, सुन लीजिए, बोलिए देखिए शर्म तो हर्षवर्धन जी आपको आनी चाहिए कि आप बीजेपी की चापलूसी में इतना घुल मिल गए हैं कि आप सच बोलने में डरने लगे। अगर आप मेरी बात चुप रही, मेरी बात मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन आपके बीच में मैंने आपको चापलूस, मैंने आपको दलाल, मैंने ये सब नहीं कहा ना, सुनता रहा। सुना, मेरा भी सुनिए आप, कोई तर्क नहीं सूझता तुम, इतना ही इतने सुनो, इतना चापलूस मैंने आपके लिए कोई निजी टिप्पणी की? सुन तो लीजिए, इतने चापलूस हो गए, मैंने आपके लिए कोई निजी टिप्पणी की? 30 लोगों की मौत हुई है, उन पे दोष नहीं सूझता है, की मौत पे दोष, जब तर्क नहीं सूझता कुछ भी बोलते रहते हैं। 30 शरारतियों की मौत हुई और एक शब्द नहीं बोलते आप। इतनी बेशर्मी एक शब्द नहीं बोले, यही बेशर्मी की बात है। चापलूसी में अनुराग भदौरिया, यही बेशर्मी है, शर्म आती है, यही बेशर्मी है। मैंने हिंदू एक दिन भी नहीं साधी, लेकिन आपको शर्म आती है, मूल बात पर नहीं आना है। आप लोगों ने गंगा के ऊपर लिखा है हर्षवर्धन त्रिपाठी, पत्रकार के नाम पे कलंक है। आप ये पर्सनल मत होइए आपके। अनुराग जी प्लीज रिलैक्स नो, थैंक यू। अनुराग जी प्लीज डोंट डू दिस। पत्रकार अनुराग जी, किसी ने आपको नेता के नाम पे कलंक क्या सब काम आप क्यों पर्सनल? और एक सेकंड दोनों को रखिए, मैंने कहा नहीं सबको। आपके कहने एक सेकंड दुष्यंत नागर जी, बीच में मत कूदा करिए, ये पड़ी हुई लकड़ी उठाने की ऐसी पुरानी आदत है ना आपकी, इसलिए कुछ हो नहीं रहा। रिलैक्स कीजिए। हर्षवर्धन जी एंड अनुराग जी दोनों को लाइए। अनुराग जी, हर्षवर्धन जी टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं अनुराग जी एक सेकंड, नहीं उन्होंने कहा क्या कि आप राजनेता के नाम पे कलंक है? उन्होंने कहा क्या? नहीं ना, आप उनको क्यों ऐसे कह रहे हैं? नहीं कहा क्या उन्होंने आपकी राजनीति पे सवाल उठाया, उन्होंने आपकी टिप्पणी पे सवाल उठाया। नहीं दादा, आपको पर्सनल नहीं होना चाहिए। आप उनको कह रहे हैं कि आप पत्रकार के नाम पे ये हैं वो हैं। उन्होंने कहा क्या कि आप राजनेता के नाम पे कलंक है? बात तो हो जाए, फिर दादा बोलिए, बट डोंट गेट पर्सनल। हाँ सुनिए, मैंने बोला हर्षवर्धन जी को कि आप आते हैं, सिर्फ आपको विपक्ष की बुराई करनी होती है। हाँ ये बोलो, आपकी हिम्मत नहीं होती है। कलंक ये सब मत बोला। आप भी उंगली उठा दीजिए, दो तरफ पत्रकार है ना, चौथा स्तंभ है, तो पत्रकार वाला गुण भी तो रखिए ना। तो मैं उंगली उठाऊंगा तो आप जब गंदी बात करेंगे, आप जब हिंदू धर्म पर गलत टिप्पणी करेंगे
और आप चाहेंगे कि मैं सरकार पर आलोचना करूं? नहीं, आप सनातनी नहीं नजर आते। सनातनी होते तो आप इस तरह की भाषा के साथ, सनातनी तो सत्य बात बोलता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये हरा कुर्ता पहन के सनातनी मत बताओ भैया, नॉट भदौरिया। सब जानते हैं कितना सनातनी, आप झूठ बोल रहे हो बैठ के यहाँ। सबको पता है ये ड्रामा नौटंकी करने से कुछ नहीं होने वाला। सनातनियों की मौत, उस पे एक शब्द नहीं बोलते। कर देते हैं। कहना है भी ऑन है। थैंक यू। ओके दादा लोग कंट्रोल। AIMIM का क्या कहना है इसमें? रंगरेज साहब, किसी के भी आस्था, किसी भी धर्म, किसी मतलब सोचिए 60 करोड़ से ज्यादा लोग रंगरेज साहब जा रहे हैं एक जगह, किसी भी धर्म की आस्था की डुबकी उस पर इस तरह की टिप्पणी करने नेताओं को क्या जरूरत है? आपकी क्या महान सोच है रंगरेज साहब? देखिए आपके पास ऐश्वर्या भाई, ये तो आंकड़ा है कि 60 करोड़ लोगों ने वहाँ पर डुबकी लगाई, मगर जितने लोगों को वहाँ पर अर्थव्यवस्था में जो दिक्कतें हुई, कितने लोग भगदड़ में मर गए, कितने लोग अभी हॉस्पिटल में, उसके आंकड़े आपके पास नहीं हैं। 2014 के बाद से जो आज मीडिया है वो सच्चाई दिखाने के लिए तैयार ही नहीं है। वो लगातार जो है वो जो पार्टी है बीजेपी, उसका साथ देती हुई नज़र आती है। दूसरी बात, आपने एक और बात कही कि इस तरीके का बयानबाजी बिल्कुल नहीं देने चाहिए। आज सपा अगर ऐसे बयानबाजी ना देती और कांग्रेस के बड़े लीडरान अगर इस तरीके की बातें ना करते तो आज वो जिस तरीके से आप उनको घेर रहे हैं ना घेर पाते। मान लीजिए अगर किसी भी तरीके का अगर सनातन हमारे भाइयों का अगर कोई कुंभ हो रहा है, उसको हम गलत कहें और इस तरीके की बातों में अगर फंसें तो इसमें तो हम खुद ही अपना नुकसान कर रहे हैं। इसलिए मेरी सभी से यही गुजारिश है कि सब लोग अपनी अपनी पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए। आप धर्म को ला हर्षवर्धन जी की मत सुनो, में नहीं लाना चाहिए। उनको आप जो मर्जी बोलना है बोल लो। अब AIM के नेता को क्या बोलोगे? इनको भी बोलोगे क्या कुछ? अनुराग जी, दुष्यंत नागर जी, इनको भी कुछ बोलोगे? किसी ने बोला नहीं, इनको भी कुछ बोलोगे? नहीं, हर्षवर्धन जी को तो बोल देते हो फलाना ये सभी गलत नहीं है। आस्था पे नहीं बोलना चाहिए जी। स्वयं गए, कांग्रेस के अन्य नेता गए, सभी दलों के नेता जा रहे हैं, लेकिन आप स्टूडियो में बैठ के देश को झूठ परोस रहे हैं। अच्छा, क्या झूठ बोला? नहीं, क्या झूठ बोला? के खिलाफ है। नहीं, ये क्या है? नहीं, ये क्या है? एक स्टेटमेंट। कुछ नहीं, आधे कुछ नहीं, क्या होता? आपने पूरा तो पूरे उठा लो, काट के आपका छोटा सा क्लिप काटते हो, उसे वायरल करते हो। जिस दिन राहुल गांधी का पूरा चला दिया ना, उस दिन और दिक्कत में फंस जाओगे। सनातन इसको पसंद नहीं करता। ऐश्वर्या जी, अजय आलोक ऑन काउंटर। उसके बाद रेजवे जी 30 मिनट हो गए, कुछ नहीं बोले। ऐश्वर्या जी, अजय आलोक जी, मैं दुष्यंत नागर जी से, समाजवादी पार्टी से बस 2 सवाल पूछना चाहता हूं। इस महाकुंभ में या कुंभ में जो भी इलाहाबाद में होता है, अक्षय वट को बंद किया था अंग्रेजों ने, दर्शन अलाउड नहीं थे। जब समाजवादी पार्टी ने 2013 में किया तो अक्षय वट को खोला क्यों नहीं? अक्षय वट के दर्शन करने की अनुमति 2018 में ही क्यों मिली? जवाब देंगे जरा। और दूसरी बात, दुष्यंत नागर जी, अजय राय ने अनाउंसमेंट की थी कि राहुल गांधी जाएंगे कुंभ में दर्शन करने, स्नान करने 17-18 को। सारे अरेंजमेंट्स करने के लिए कहा गया था, दिखे नहीं मुझे कहीं राहुल गांधी।